इस वक्त प्रेम शंकर सोनी जी हमारे साथ हैं। खबरें एसएम न्यूज लाइव पर जब से हमने चलाई है तब से काफी सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि वो प्रेम शंकर सोनी जो वोट काटने की बात, इनका कहना है कि ये वोट नहीं काट रहे हैं, ये जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इनको जो जन समर्थन मिल रहा है उससे इनका आत्मविश्वास बिल्कुल लबालब है और इनको पूरा यकीन है कि ये महापौर चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन एक आंकड़ा हमें दिया गया और बताया गया कि इनके पास में अर्थव्यवस्थाओं की बहुत ही ज्यादा कमी है। बावजूद इसके इनके साथ जो टीम चल रही है, जितने लोग इनके साथ चल रहे हैं, उन पर जो खर्च हो रही है, इसके साथ साथ उन्होंने जो क्षेत्र में गाड़ियां दौड़ा रखी है, हर दिन 7 से 8 गाड़ी इनके क्षेत्र में दौड़ रही है। उसके साथ साथ कुछ लड़के जो इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वॉल राइटिंग करना हो या पोस्टर बैनर लगाना हो, इसके लिए जो लड़के काम कर रहे हैं उनको 300 रुपये रोज के हिसाब से हाजिरी दिया जा रहा है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रेम शंकर सोनी जी से हम इस प्रश्न का जवाब लेंगे। सोनी जी, आरोप है कि प्रेम शंकर सोनी, जो कि हमने पहले भी आपसे पूछा था, कि प्रेम शंकर सोनी जो पार्षद थे, उनकी पत्नी नगर पालिक निगम में एक कर्मचारी हैं। पार्षद रहते आपने कोई घोटाला नहीं किया, कहीं से फंडिंग आपको हो नहीं रही है, आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, इतना बड़ा चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये जो खर्च हो रहा है ये कहां से आ रहा है? सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का। अच्छा प्रश्न किया आपने। जब मैं चुनाव में उतरा रहा तो लोग ये कह रहे थे मुझसे कि भाई महापौर चुनाव बहुत पैसा वाला चुनाव होता है, कहाँ से चुनाव लड़ोगे? तो मैं उनसे यही बात बोला कि भाई मैं जब पार्षद चुनाव लड़ा था तो भी लोगों ने मुझे स्नेह दिया था, बिना पैसे के चुनाव जीता था, दोनों बार बिना पैसे के चुनाव जीता। और जो सेवा मैं किया हूँ जनता के बीच में, चाहे वो डोमल के लोग हों चाहे चिरमिरी के लोग हों, आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया उस सेवा के बदले में। उस प्यार के दम पे मैं इस चुनाव में उतरा हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज, जो आपने जो भी सूत्र आप मुझ पर आरोप लगा है कि 7-8 गाड़ी चल रहा है, जाके नगर निगम में जाके पहले पता लगा ले वो कि परमिशन कितने गाड़ी का है और कितना गाड़ी चल रहा है। तो आप बता दीजिए ना कि कितनी 5 गाड़ी चल रहा है, हमारा 5 गाड़ी का परमिशन है। वो भी पहले हम 2 गाड़ी चलाए, अभी कल से हम 2 गाड़ी और उतारे हैं। पहले हम क्या कितना गाड़ी चलाए, 2 गाड़ी, और कल से हम 3 गाड़ी उतारे हैं। तो ये भी आरोप उनका झूठा है कि हम 7 से 8 गाड़ी चला रहे हैं। 8 गाड़ियों की जगह 7 गाड़ियां। और उसके बाद कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य पार्टियों का वॉल पेंटिंग हो रहा है। चिरमिरी में कहीं पर भी आप प्रेम शंकर सोनी का एक भी वॉल पेंटिंग नहीं देखेंगे। LKS का वो वॉल पेंटिंग 4 महीना पुराना था, जो एक एनजीओ चलाने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था, लिखा गया था, लेकिन चुनावी एक भी वॉल राइटिंग नहीं देखेंगे। फिर आप कांग्रेस बीजेपी का बड़ा बड़ा फ्लैक्सी देख लीजिए, पूरे चिरमिरी शहर घूम के, झंडा देख लीजिए, बैनर देख लीजिए। मेरा ना एक झंडा है ना एक बैनर है, छोटा छोटा फ्लैक्सी है, वो 300-300 रुपये में फ्लैक्सी आता है। उसे मैं अपना बनवा के 100 पीस बनवाया हूँ, उसे चिरमिरी शहर में टांगा हूँ, जो कहीं पर नजर ही नहीं आता। इतने कांग्रेस बीजेपी के इतने फ्लैक्सी छपे हुए हैं कि मेरा फ्लैक्सी कहीं नजर ही नहीं आता। बैनर पोस्टर तो लग रहे हैं ना, 300 रुपये रोज के हिसाब से 8 लड़के। ये भी गलत आरोप है कि 300 रुपए के रेट से हम लड़के घूम रहे हैं। देखिए खबर के साथ विजुअल में वीडियो भी चलेगी। आप वीडियो जो भी बनाया होगा भाई, वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ में घूम रहे हैं और जो हमको चाहते हैं सिर्फ वही हमारे साथ घूम रहे हैं। हम किसी को पैसा दे के कोई काम नहीं करा रहे हैं। अगर कोई पोस्टर, अगर कोई हमारा कार्यकर्ता टांगता है कहीं पर तो अच्छी बात है हमारे लिए, इसमें बुराई क्या है? नहीं, आज भी हमने आपका जो जनसंपर्क था उसको देखा। जो जिस वार्ड में आप जा रहे हैं, वहाँ के लोग आपके समर्थन में इतनी संख्या में आपके साथ चल रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि ये पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, क्योंकि वार्ड के लोगों को तुरंत कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जो टीम है, जो आपके साथ हर दिन देखे जा रहे हैं, उनके पीछे तो खर्च होगा। बिल्कुल, वो अपने घर का खाना खा के आते हैं और साथ में टिफिन भी लाते हैं। हम लिट्टी चोखा घर से बना के लाते हैं, चना उबाल के घर से लाते हैं और रास्ते में खाते हैं। मैं बोलता हूँ नाश्ता कर लो तो वो मना करते हैं, बोलते हैं भैया पैसा नहीं है, नाश्ता मत कीजिए, मतलब चाय पी लो, उसके लिए भी वो मना करते हैं, चाय पीने के लिए भी। मतलब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, अपने घर का खाना खा के प्रचार कर रहे हैं। और जो भी आरोप लगाया गया है कि मैं उन्हें मतलब नाश्ता पानी चाय करा रहा हूँ,
ये भी गलत आरोप है। देखिए, एक आंकड़ा दिया गया है आपके पर डे गाड़ी के लिए, जो आपके साथ गाड़ी का जो आंकड़ा दिया गया था, 8 लड़के जो बैनर पोस्टर का काम कर रहे हैं पर डे 300 रुपए के हिसाब से वो आपके लिए खट रहे हैं। 8 या 2400 रुपए पर डे का कल से वो लगे हैं आपके साथ। 2400 रुपए पर डे की अगर बात करेंगे, सुनिएगा, 8 गाड़ियों का हिसाब दिया गया था, आप कह रहे 5 ही गाड़ी मानते हैं, पर डे का 2000 रुपया तो खर्चा है कम से कम। देखिए, फिर मैं आपको बोला, जो जिन्होंने आरोप लगाया है उनसे जाके पूछे, नगर में जाके, नगर निगम जाके पता तो कर ले कितनी 5 गाड़ी तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना। 5 गाड़ी, मैं शुरू से 2 गाड़ी लगा रहा, ठीक है। कल से हम 3 गाड़ी का आवेदन दी थी। कल से आप जिस काफिले में चल रहे हैं, आपके साथ जो काफिला चल रहा है, उसमें कितनी गाड़ियां हैं? अरे उन गाड़ियों को लेकर 5 गाड़ी बोल रहा हूँ मैं, वो अलग से क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी दौड़ रही है, एक पिकअप हमने देखा, एक 2 बोलेरो हमने देखा, और ये 3 गाड़ी है, उसके अलावा छोटी हाथी देखे हमने। ये अलग है। मैं बता रहा हूँ कि 5 गाड़ी कुल टोटल हमारा परमिशन है, 5 गाड़ी ही चल रहा है, इसके अतिरिक्त एक भी गाड़ी नहीं चल रहा है। उसी में हम प्रचार कर रहे हैं, उसी में हमारा माइक प्रचार हो रहा है। बोलेरो भी चल रहा है, पिकअप भी चल रहा है और कार भी चल रहा है। मैंने 5 गाड़ियों से ऊपर गाड़ी, 5 गाड़ी से ऊपर हमारे पास गाड़ी नहीं है। जो भी आरोप लगाया, जिन्होंने भी आरोप लगाया, गलत आरोप लगाया, बताओ तो मतलब कैसा कैसा लोग आरोप लगाते हैं। यदि कोई फ्री में चुनाव लड़ रहा है, यदि कोई सेवा भाव से चुनाव लड़ रहा है, तो उस पर भी आरोप कि प्रेम शंकर सोनी कैसे चुनाव लड़ रहा है। ये तो करोड़पति लोग लड़ते हैं, पैसे वाले लड़ते हैं, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। परिणाम जनता के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम जनता के हाथ में। मैं सेवा किया हूँ, और यदि प्रेम शंकर सोनी से सेवा चिरमिरी की जनता लेना चाहती, तमाम प्रकार की सेवा प्रेम शंकर सोनी करता है, और यदि लेना चाहती है तो प्रेम शंकर सोनी को महापौर बनाएगी, और नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, चिरमिरी के लिए लड़ रहे हैं, चिरमिरी के माटी के लड़ रहे हैं, चिरमिरी के अस्तित्व के लड़ रहे हैं। आज तक दोनों विधायक जो कर नहीं सके वो कार्य कर सकता हूँ। प्रेम शंकर सोनी में वो क्षमता है कि जो दोनों विधायक मंत्री होकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री के साथ में रहकर नहीं कर सके, वो मैं कर सकता हूँ 5 सालों में, यदि चिरमिरी की जनता मुझे महापौर बनाती है तो। अब इसमें लोग जल रहे हैं तो मैं क्या करूँ? मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से घर से जाके संपर्क कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और मैं क्या कर रहा हूँ? अभी आने वाले समय में देखिएगा, जब 1-2 रोज बचेगा चुनाव का, तब ये बीजेपी कांग्रेस में आप जाके देखिए कि इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, इनके नेता क्या कर रहे हैं। दफाई में घूमिएगा, रात में घूमिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हकीकत क्या चीज है। तो वोट काटने के लिए प्रेम शंकर सोनी जी तो वो नहीं करेंगे ना, जो तो आप बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग करेंगे। फिर वो वोट काटने वाली बात ही नहीं है। मैं तो लड़ रहा हूँ चुनाव, मेरा चुनाव, मैं पहले भी बोला हूँ, काला कोट वाले से नहीं है। मेरा चुनाव डॉक्टर विनय जायसवाल है, मेरा चुनाव डॉक्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बीच में काला कोट वाले से बिल्कुल चुनाव लड़ ही नहीं सकता। वो काला कोट वाले जो हैं, वो जीवन में सिर्फ पैसा लेके काम किए हैं। वो जाति बनाते होंगे तो पैसा लेते होंगे, निवास बनाते होंगे तो पैसा लेते होंगे, EWS प्रमाण पत्र बनाते होंगे। उनसे पूछिए, जनता से, कि उनके क्लाइंट से पूछिए क्या फ्री सेवा दिए हैं क्या वो। और प्रेम शंकर सोनी कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया किसी काम के लिए। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई उनसे तो मेरा लड़ाई हो ही नहीं सकता। मैं तो लड़ रहा हूँ माननीय श्याम बिहारी जी से, मैं तो लड़ रहा हूँ माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी से। तो एकदम ये कहना गलत है कि वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ चिरमिरी के लिए, महापौर बनने के लिए, चिरमिरी की जनता के लिए, चिरमिरी के अस्तित्व के लिए। यही सही बात है। कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, आपके अनुसार, क्योंकि हम तो आपकी ही बात सुनेंगे, मेरी बात मत मानिए आप भाई। मैं तो अपना पक्ष रखूंगा ना। आप मेरे से कोई क्वेश्चन करेंगे, मेरे अपना पक्ष, हकीकत जाके जानिए आपकी सच्चाई क्या है। सच्चाई की बताइए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है मेरे चुनाव में। मेरे चुनाव में आप यकीन कीजिए कि मैं अभी तक 50-60 हजार रुपए का आंकड़ा पार नहीं कर पाया हूँ। इतना मेरा खर्च हुआ है, मात्र इतना। आप गाड़ी का जोड़ लीजिए, और चाय पीते हैं हम लोग जहां पर बैठ के, बस वो पैसा जोड़िए। और क्या है मेरा खर्च? कोई फ्लेक्सी नहीं है, एक तो पोस्टर लगा है, एक छोटा सा स्टिकर है जो अपन घर घर में लगा रहे हैं, जहां जनसंपर्क में जा रहे हैं, स्टिकर लगा। इसके अलावा हमारे पास कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई फ्लेक्सी नहीं। एक भी बोर्ड मेरे नाम से बुकिंग है तो पता कर लीजिए नगर निगम जाके। बीजेपी और कांग्रेस वाले तमाम 18 बोर्ड है नगर निगम के, सब बुक हैं। नहीं तो बोर्ड अगर खाली होते तो प्रेम शंकर सोनी नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कैसे लगाते बोर्ड में। हम बोर्ड और ये मतलब फर्जी राजनीति नहीं करते। हम जनता से जुड़ते हैं, जनसंपर्क करते हैं, और जनता हमको प्यार करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम शंकर सोनी को, बांसुरी छाप को जनता महापौर बनाएगी।
चलिए, अब ये जो आरोप इन पर लग रहे थे, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन जैसा कि इन्होंने खंडन किया और क्षेत्र की जनता का प्यार देखते हुए जो हमने जो देखा, आज हमने देखा कि वार्ड नंबर 27 में ये जब प्रचार पर थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग पर थे, तो इनके साथ जो भीड़ थी वो भीड़ पैसे देकर के इकट्ठा की हुई भीड़ नहीं थी, क्योंकि वार्ड के लोग ही इनके साथ थे और कम से कम 100 से 150 लोगों का संख्या इनके साथ था। तो जाहिर सी बात है ये पैसे देकर लाई हुई भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को पैसा देकर अगर जुटाया जाए तो वो तत्काल नहीं जुट सकता। अब इन पर जो आरोप लग रहे हैं वो जांच का विषय है। अगर चुनाव आयोग उसकी जांच करती है तो एक उसमें क्या निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो इन पर आरोप लग रहे हैं ये हमारे हिसाब से, मैं चैनल का पत्रकार होने के नाते, संवाददाता होने के नाते, मैं इसको क्लीन चिट तो देना मेरे बस में नहीं है, लेकिन हमने जो देखा इस हिसाब से इन पर जो आरोप लग रहे हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब देखना होगा कि क्षेत्र की जनता अगर इनको अपना प्यार, अपना स्नेह देकर महापौर बनाती है, तो जो प्रेम शंकर सोनी कल तक वार्ड पार्षद के तौर पर काम कर रहे थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि महापौर के तौर पर भी बहुत ही ईमानदारी से काम करें और क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके। एक बात और करना जी जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि निश्चित रूप से चुनाव में पैसों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा गाड़ी हुआ और बैनर ज़्यादा लगे, पोस्टर लगे, झंडा लगे, एक अलग से माहौल क्रिएट होता है। यदि आपके चैनल के माध्यम से कोई मेरा शुभचिंतक हो, यदि मुझे कोई सहयोग करना चाहता हो, तो मैं बिल्कुल उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो इनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। कितने लोग सामने आएंगे और प्रेम शंकर सोनी को सहयोग और समर्थन करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।